बुक समरी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी किसी राजा की नहीं, किसी अमीर आदमी की नहीं, बल्कि एक ऐसे आम इंसान की है जो हर सुबह अलार्म बंद करता था और हर रात खुद से झूठ बोलता था। उसका नाम डेविड था। उम्र 25 साल, शहर मुंबई, भीड़ से भरा हुआ, लेकिन उसका मन खाली था। डेविड बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। ऑफिस जाता था, दोस्तों से हंसता था, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल रील्स शेयर करता था। लेकिन जब रात होती थी और कमरे की लाइट बंद होती थी, तब उसके अंदर एक आवाज़ गूंजती थी, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। डेविड को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की नहीं थी कि उसके पास पैसा कम है या काम ज़्यादा है। उसे दर्द इस बात का था कि उसे पता था वो क्या बन सकता है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। हर सुबह वो तय करता था कि आज जल्दी उठूंगा, आज मोबाइल कम चलाऊंगा, आज खुद पर काम करूंगा। लेकिन दोपहर तक वही पुराना आलस, वही टालमटोल, वही बहाने, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय लोकल ट्रेन में भीड़ के बीच उसका फोन हाथ से गिर गया। स्क्रीन टूटी नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन खुल गया। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर मोटिवेशन कांट। आरव ने उस लाइन को पढ़ा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। उसी रात घर आकर उसने गूगल खोला और टाइप किया, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। सर्च रिजल्ट में बहुत कुछ आया, लेकिन एक किताब का नाम बार बार सामने आ रहा था, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। आरव ने किताब की फोटो देखी, सिंपल कवर, कोई चमक दमक नहीं, कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक सीधी लाइन, डिसिप्लिन इज अ डिसीजन नॉट अ फीलिंग। आरव हंसा और बोला, किताब क्या सिखाएगी जो जिंदगी नहीं सिखा पाई। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, अगर जिंदगी सिखा रही होती तो तू आज यहाँ होता क्या। उसी पल उसने किताब ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद एक बरसाती सुबह डोरबेल बजी। आरव ने दरवाज़ा खोला। हाथ में एक पतली सी किताब थी, लेकिन उसके अंदर भारी सच्चाई छुपी थी। आरव ने किताब खोली। पहला पेज पढ़ते ही जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया था। किताब में लिखा था, इफ़ यू आर वेटिंग टू फील रेडी यू विल वेट फॉर एवर। आरव को लगा जैसे ये लाइन उसी के लिए लिखी गई है। वो कुर्सी पर बैठ गया, फ़ोन साइलेंट किया और पढ़ना शुरू किया। किताब कहती है, डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है। डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ करने का नाम है, चाहे मन करे या ना करे। आरव को याद आया कैसे वो जिम की फीस भरता था और पहले हफ्ते के बाद जाना बंद कर देता था। कैसे वो कोर्स खरीदता था और आधा भी पूरा नहीं करता था। किताब ने कहा, डिसिप्लिन फेल तब होता है जब हम खुद से ज़्यादा उम्मीद एक ही दिन में कर लेते हैं और रोज़ की छोटी जीत को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी दिन आरव ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने खुद से वादा नहीं किया, उसने खुद से चैलेंज नहीं लिया, उसने बस एक फैसला किया, कल सुबह सिर्फ 5 मिनट पहले उठना है, बस 5 मिनट। अगली सुबह अलार्म बजा। मन ने कहा सो जा, लेकिन किताब की लाइन याद आई, डिसिप्लिन इज अ डिसीजन नॉट अ फीलिंग। आरव उठा, चाय बनाई, बालकनी में खड़ा हुआ। बारिश की बूंदें गिर रही थी और पहली बार उसे लगा कि उसने खुद पर कंट्रोल किया है। वो कंट्रोल छोटा था, लेकिन असली था। किताब ने आगे बताया, डिसिप्लिन मतलब खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद के सिस्टम बनाना है। अगर तुम मोबाइल से दूर रहना चाहते हो तो इच्छा शक्ति नहीं, एनवायरनमेंट बदलो। आरव ने उसी दिन फ़ोन चार्जर बेड से दूर रख दिया। रात को स्क्रॉल करने की आदत अपने आप कम हो गई। किताब ने कहा, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कर रहे हो, प्रेजेंट मूड के लिए नहीं। ये लाइन आरव के दिमाग में गूंजती रही। अगले कुछ दिनों में उसने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस एक चीज़ रोज़ की, समय पर सोना, समय पर उठना, और जो तय किया था वही करना, चाहे मन हो या ना हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है। डिसिप्लिन आज की छोटी तकलीफ है, ताकि कल की बड़ी शर्मिंदगी से बचा जा सके। आरव अब भी वही इंसान था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था, क्योंकि उसने खुद से किए छोटे वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि डिसिप्लिन की राह आसान नहीं होती। इस राह पर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। और शेल्डन हाउ की किताब यही सिखाती है कि अगर तुम खुद को जीत लो तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। डेविड को लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जोश खत्म हो जाता है। तीसरे हफ्ते एक सुबह अलार्म बजा, लेकिन इस बार शरीर भारी था। दिमाग बोला, आज रहने दे, कल से फिर शुरू कर लेंगे। डेविड ने आंखें खोली और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। क्योंकि दिमाग हमेशा आराम चाहता है, दिमाग ग्रोथ नहीं चाहता। किताब में शेल्डन हाउ ने लिखा था, योर माइंड इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू नॉट टू इम्प्रूव यू। और वही हो रहा था। डेविड उठ नहीं पाया। उस दिन उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, एक दिन मिस हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ा, क्योंकि अगला दिन भी मिस हुआ और फिर तीसरा दिन भी, और वही पुराना पैटर्न लौट आया। रात को गिल्ट, सुबह को बहाने। डेविड को गुस्सा खुद पर नहीं आ रहा था, बल्कि उस किताब पर आ रहा था,
जिसे उसने उम्मीद की तरह पकड़ रखा था। एक रात वो किताब को बंद करके फेंकने ही वाला था, तभी एक पेज खुल गया। उस पेज पर लिखा था, डिसिप्लिन ब्रेक्स नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज यू फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। डेविड वहीं जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, मैं डिसिप्लिन क्यों चाहता हूँ? पैसा, नाम, शोहरत? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद को नीचा महसूस करते थक चुका हूँ। डेविड को याद आया बचपन में टीचर का कहना, तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन लेजी हो। कॉलेज में दोस्त आगे निकल गए और वो बस देखता रह गया। नौकरी में भी वही हाल, टैलेंट था, कंसिस्टेंसी नहीं। और शेल्डन हाउ यही समझाना चाहता था, डिसिप्लिन टैलेंट से ज़्यादा ताकतवर है। उसी रात डेविड ने कागज़ लिया और लिखा, मैं डिसिप्लिन इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस ना करूँ। अगले दिन उसने कोई बड़ा रूटीन नहीं बनाया। उसने किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को अपनाया, नेवर मिस ट्वाइस। उसने कहा, अगर आज बिगड़ा है तो कल हर हाल में सही करूँगा, चाहे कितना भी मन ना हो। अगली सुबह अलार्म बजा। शरीर ने विरोध किया, लेकिन उसने सिर्फ पैर जमीन पर रखे, बस इतना ही। और यही डिसिप्लिन का सीक्रेट था। किताब कहती है, एक्शन कम्स बिफोर मोटिवेशन। डेविड ने चलना शुरू किया, मोटिवेशन पीछे पीछे आया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि डिसिप्लिन परफेक्ट होने का नाम नहीं है, डिसिप्लिन वापस लौट आने का नाम है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वही जीत है। किताब ने बताया, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लो तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। डेविड ने टीवी का प्लग निकाल दिया, नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। रात को कपड़े पहले से निकाल कर रखता ताकि सुबह दिमाग को सोचने का मौका ही न मिले। उसे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन लड़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी है।